तो बच्चों आज हम जा रहे हैं देखने, जिसमें हम क्या है अलग अलग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट को समझेंगे। क्लास 6 आईसीएससी के बच्चों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका थर्ड एक्सरसाइज का रिवीजन। ठीक है, जिसमें हम कुछ यूनिट्स को देखेंगे, जैसे कि यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ मास, और ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज जान लीजिए, टाइम के बारे में जान लीजिए। टाइम आपको पता है कि 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, सॉरी वन गलत लिख गया, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू होता है कितना, इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, होता है 60 सेकेंड। ठीक है, और 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। आपको पता है। देन आफ्टर आपसे बताया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर। 1 डे, हम 1 डे इंटरनेशनल मैच की बात नहीं कर रहे हैं भाई, कोरोना वायरस है, मैच बहुत कम खेले जा रहे हैं। हम 1 डे, एक दिन की बात कर रहे हैं, जिसमें कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं। फिर आपने क्या देखा है कि 7 डेज मिलकर मीन्स 1 वीक इक्वल टू क्या होता है, 1 वीक, 1 वीक इक्वल टू क्या होता है, 1 वीक इक्वल टू होते हैं 7 डेज। कितने डेज, 7 डेज होते हैं। एक हफ्ता कितने दिन का होता है, 7 दिनों का होता है। और क्या कहते हैं, एक महीना अप्रोक्स 30 एवरेज है, बट क्या कहते हैं डिफर भी करता है, 31, 28, 29, बट एक महीना आप लगभग मान के चले हैं कितना होता है, 30 दिनों का होता है। एक मंथ, 1 मंथ हो जाता है। ठीक है, अभी हम टाइम से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। फिर हमें पता है कि एक साल में, 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर, एक साल में कितने दिन रहते हैं, 12 महीने रहते हैं, 12 मंथ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक साल में 12 महीने रहते हैं। और अगर हम दिन के हिसाब से साल को देखें तो एक साल में, 1 ईयर में कितने रहते हैं, 365 डेज रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको सभी चीजों को नोट कर सकते हैं। अगर लीप ईयर 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, 365, सॉरी 265 लिख गया था। और थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है, ये सभी चीजें लिख लेना है। ज्यादा होशियारी नहीं मारनी है कि आपको आता है तो आप नहीं लिखोगे, प्लीज लिख लीजिएगा। रीजन ये है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो इससे आप ही का नुकसान होगा। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट यूनिट्स को देखते हैं, जिसमें है, किसको देखना है हमें, दूसरा है हमें लेंथ की यूनिट्स में। तो लेंथ की यूनिट्स में हम ज्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है, सेंटीमीटर मिलता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, 1 मीटर। और 1000 मीटर, 1000 मीटर बिजली बिल वाले मीटर नहीं, 1000 मीटर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, होता है 1 किलोमीटर के इक्वल। और एक चीज और मिलता है आपको, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। तो अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो कितना होता है, अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपने कुछ जो है यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा। फिर अभी हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ये तो हो गया लेंथ के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है कौन सा, मास के बारे में, वजन के बारे में। तो उसमें आपने कई यूनिट्स पढ़ी हैं, जो कि है जैसे कि केजी है, किलोग्राम। ठीक है, एमजी है, मिलीग्राम। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है ग्राम,
ऐसे कई सारी यूनिट्स पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो यूनिट्स के बीच में डिफरेंसेस आपको पता ही है, 10-10 का रहता है। उसके बाद आप धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 10 और मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो 10 डिवाइड होता रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये यूनिट्स के बारे में जो चीजें हैं। ठीक है, मास के बारे में, कैपेसिटी में आपकी बात करें तो कैपेसिटी में आप लीटर मिलीलीटर की बात करते हैं, किलो लीटर की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इनको कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हमें दिया गया है टाइम से रिलेटेड चीजों को कंपेयर करने को दिया गया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि ऑन जनवरी 1 2016 द पॉपुलेशन ऑफ 3 cities ऑफ इंडिया इतना इतना एंड इतना, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 cities। ठीक है, 3 cities की पॉपुलेशन दी गई हुई है और आपसे पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन सिटीज की क्या है। तो पहले 3 cities की पॉपुलेशन क्या दिया हुआ है उसे जरा देख लेते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं। पहला लिखा हुआ है 28705777, 28705777, कॉमा, दूसरा है 7406 509, 7406 509, और तीसरा है आपका 6388003, 6388003। ठीक है, ये जो है आखिरी 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर्स क्या है, ये पॉपुलेशन बताई गई है, 3 जगहों की, 3 शहरों की पॉपुलेशन बताई गई है। अब इनका हमें सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 287057 प्लस 7406 509 प्लस आप 6388003। ठीक है, 3 आप जब जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1,666,5089, 1,666,5089। एकदम आसान सा सवाल है। इसमें आपसे 3 शहरों के नाम बताए गए हैं, उनको उनके जो नाम नहीं बताए गए, 3 शहरों में पॉपुलेशन बताई गई है अलग अलग शहरों में, और पूछा गया, सम पूछा गया है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, रजन बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 in first week and 4,07,768 in second week of the same month. How much was the together, if in which week was the sale greater and by how much? तो सीधी सी बात है, इसमें आपके कितने सवाल पूछे गए हैं, इसमें 2-3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल तो ये पूछा गया इन दोनों का सम, तो दोनों का सम मीन्स कितना, 4 पहली वीक में कितना सामान, कितने का बुक बिक गया था, 2,85,891, और दूसरे वीक में बिक गया था 4,768। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, साधारण सी बात है, दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 6,86,659। तो ये आपको दोनों महीनों की सेल मिलाकर पता चल गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें दोनों में ग्रेटर किस वीक में सेल ज्यादा हुई, तो ये पहला वीक है, दूसरा वीक है। सीधी सी बात आपको समझ में आ रहा है कि भाई पहले वीक में जो है सेल कम हुई है दूसरे वीक के मुकाबले। अब कितने रुपए ज्यादा सेल हुई है किसमें, सेकेंड वीक में, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करिए तो हो जाएगा 4,00768 मीन्स 4,0786 माइनस आपका हो जाएगा 2,85,891। अब आप दोनों को माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, दोनों को माइनस करिए तो आ जाएगा 1,14,877। तो आ जाएगा 1,14,877। तो ये आपको ये है टोटल वैल्यू मिल गई। जब टोटल वैल्यू आपको मिल गई, आसानी से मिल गई है,
तो अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, साधारण सी बात है। इसको आप क्या करोगे, बस खाली आपने इसको माइनस कर दिया, आपको वैल्यू मिल गई, आपको पता चल गया कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में उतना खास कुछ है नहीं है फिलहाल में। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहते हैं इतना थोड़ा आज सॉल्यूशन समझा दिया गया है, इसी के साथ आप सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पे भी आपको डाउट आए वहां पूछिएगा। फिर आपको फोर्थ एक्सरसाइज और जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आई थिंक सो, उससे रिलेटेड फिर हम डिस्कस टॉपिक करेंगे। और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो कुछ भी डाउट आ रहे हो तो प्लीज उसे पूछते रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय।